कि हर बंदे का मामू जापान में बैठा हुआ था। हर बंदा कहता था जी मैं गाड़ी मंगवा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन हर बंदे का जो है ना वहाँ पे इस तरह मामू का जापान में होना जरूरी है, हाँ, तो वो इस तरह ताकि लोग आप मंगा मामू ना रहे थे। बन जाए। हाँ, तो क्योंकि जापान की गाड़ी ये है कि 2 दिन के बाद बिकती है। करोला ऐसे ही आइटम है कि आप अभी चाबी फेंक के आपकी अभी गई। आज आप किसी मैकेनिक के पास गाड़ी लेने जाए, ठीक है, मैकेनिक ही 2 नंबर होता है। पहले तो वो आपको बोलेगी जी मेरा हाथ पैसे मिलाएंगे कि 500 रख देना, चीजें रख सर देना। हाथ कैसे दबाता था? हाँ, वो इस तरह करके यूं एक उंगली का पत्ता आधार पे 2 उंगलियां। नहीं, गाड़ी तो देखें वो चमन की इलीगल गाड़ी है, और वो जिनके पीछे बत्ती वाली गाड़ी है, या जिस गाड़ी में बत्ती लगी है, यानी नीली बत्ती वाले हाँ वो चला सकते वो हैं, चला सकते हैं। बाकी और बंदा का जिगरा नहीं है कि उस गाड़ी को नहीं आना। नहीं, वो तो फिर कोई नहीं चला सकते, इलीगल तो उनके लिए इलीगल है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, इट्स मी अब्बासी एंड यू आर वाचिंग ज़ैगो प्राइम। मेरे आज के मेहमान हैं उस्मान आगा, जो एक कार डीलर हैं और इस बिज़नेस को पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। और इन्होंने इन 10 सालों में बहुत सारे अदवार देखे हैं, अच्छे और बुरे। तो हम इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए इनसे पूछते हैं कि सर आज का क्या सिनेरियो है और 2 साल 5 साल पहले क्या सिनेरियो था कार की परचेजिंग का। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग माय शो। सर थैंक यू फॉर यू कॉलिंग मी। थैंक यू। और सुनाए, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? सर हर बंदा हालात की वजह से परेशान है। बिल्कुल जिसके सर, पास पैसे हैं वो भी परेशान है, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा तो है ही परेशान। बिल्कुल आजकल आपको पता है हालात ही ऐसे पाकिस्तान के चल रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला बेहतरी करे। अल्लाह ताला खैर करे, बस हमारे मुल्क की। इलेक्शन जो है वो सर पे है। हर बंदा उम्मीदें लगा के बैठा है कि हालात, वो प्रॉपर्टी हो या गाड़ियों का बिजनेस हो, चाहता यही है कि शायद आगे चल के हालात सही हो जाएं। इंशाल्लाह लेट्स होप एंड लेट्स प्रे फॉर दैट। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हालात इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, सही होंगे हमारे। लेट्स होप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा सर, कुछ चलते हैं सवालात की तरफ। कुछ नोट बिल्कुल डाउन किए हुए थे बिल्कुल जो मेरे गेस्ट हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, तो कुछ उनके भी माइंड में थे, कुछ मेरे भी माइंड में हैं। तो जी जी। पहला जो मेरा आपसे सवाल है कि सर ये गाड़ियाँ इतनी, इनको आग क्यों लग गई है, इतनी महंगी क्यों हो गई हैं सर? सर उसकी रीज़न आपको भी पता है कि जैसे आ रही थी गाड़ियाँ, ड्यूटियाँ इतनी बढ़ चुकी हुई हैं। दूसरा, और आप जो डॉलर इतना ऊपर जा चुका है जो हमारे मुल्क के हालात की वजह से, तो ऑफ कोर्स ही बात है, आपको जो है ना इतना ज़्यादा उसकी गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर हो गई एग्जैक्टली कि एक आम बंदा जो 20 से 25 लाख लेने वाला जो बंदा था गाड़ी, वो ले ही नहीं सकता। टोटली बैंड हुई हुई सही गाड़ी, कह रहे हैं। मतलब उसके आप गाड़ी छोटी सी छोटी भी आप अच्छी लेने जाएं, कोई भी आप वैगन आर पकड़ लें, अच्छी गाड़ी आपको 35 लाख से कम की नहीं मिलेगी। वैगन आर 35 में जी, चली वो गई भी 2020 का मॉडल सर। मेरी सिविक जो है ना, मैंने 25-26 लाख की ली थी। आप और बताएं। आज गाड़ी वो कितने की होगी सर? आज वो तो 1 से ऊपर चली गई। तो ठीक सर है यही तो, इतना सर जंप आया है सर, आपके डॉलर ऊपर भर गई, ड्यूटियाँ ऊपर भर गई हैं, चीज़ें ऊपर, और आप गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। तो सारी बात है, वो गाड़ी है जो एक छोटी, जो हम मेरे ख्याल से 2018 में 20 में हम लोग ये जो थी एक्सियो, जी जी। तो ये हम 20-22-23 लाख रुपए की देते थे, आज देखें। वो कोई लेता नहीं था जी सर, ये प्रियस कोई नहीं लेता था आज। हाँ, नहीं ठीक है, नॉलेज थी सर, जो आस्ते आस्ते देखे हमारे यहाँ पे पहले विट्स कोई नहीं लेता था, विट्स आस्ते आस्ते आई, जब लोगों ने गाड़ी चलाई तो काफ़ी फर्क लोग आए, तो लोग पे विट्स के पीछे पड़ गए। तो शुरू में जो गाड़ियाँ आती, लोगों जो नॉलेज वर्ड हैं, जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बेसिकली जो ज़ीरो माइंड वाले बहुत हैं, जब कन्वर्ट हुए जैपनीज कार्स के ऊपर, जब एक उनके बच्चों ने ली या उनके इस तरह से ली, जब वो उन लोगों ने चलाई तो उनको अच्छा लगा, तो कब उसके बाद कन्वर्ट हो गए। ये बेसिकली ये जो कन्वर्जन था फ्रॉम पाकिस्तान कार टू जापानीज कार, ये कौन से ईयर में बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि बूम पे आया? एक यू टर्न लिया लोगों ने और जापानीज की तरफ देखिए, काम तो ये बहुत पुराना हो रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो अब हमसे बहुत पुराने लोग कर रहे थे, इम्पोर्ट्स कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे इम्पोर्ट में मेरे से 1 या 2 थे, फिर आस्ता आस्ता बढ़ गए, और एक टाइम ऐसा आया कि हर बंदे का मामू जापान में बैठा हुआ था। हर बंदा कहता था जी मैं गाड़ी मंगवा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन हर बंदे का जो है ना वहाँ पे इस तरह मामू का जापान में होना जरूरी है, हाँ, तो वो इस तरह ताकि लोग आप मंगा मामू रहे ना बन थे। जाए। हाँ, तो अभी फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं, चीज़ें आई हैं, अब काम कम हो गया है, क्वांटिटी कम होगी, लेकिन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ आ नहीं रही। गाड़ियाँ क्योंकि अब इनका गवर्नमेंट ने रूल्स ऐसे, सिस्टम जो कि लॉ ऐसे बना दिए कि उसके ऊपर अब आना कि एक चीज़ पे क्लियर होने में टाइमिंग बड़ी लग जाती, चीज़ें हो जाती। तो आज फर्ज करें, आज मैं जापानी गाड़ी मंगा सकता हूँ?
जी बिल्कुल मंगवा सकते हैं एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी। अच्छा, जी तो ऐसा कोई बैन नहीं है? इम्पोर्टर मंगवा रहे हैं, नहीं बैंड नहीं है, आप चीज़ें करें, इम्पोर्टर मंगवा रहे हैं। अच्छा, जी, तो इस तरह आप देख रहे होंगे जो अभी गाड़ियाँ आ रही हैं तो इम्पोर्टर मंगवा रहे हैं, गाड़ी यानी का आप कोई मंगवा सकते हैं, कोई बैंड ऐसी नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं? नहीं, आप उनके लॉ के मुताबिक काम एग्जैक्टली करें, जो पॉलिसीज हैं जो पॉलिसी है उसमें करें, गाड़ियाँ मंगवा रहे हो। ऑब्वियसली वो स्ट्रिक्ट होंगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। जी अब वो स्ट्रिक्ट होगी होंगी जी लेकिन जी बैन नहीं है, मंगा सकते हैं। मंगवा सकते हैं। ओके, जी तो फिर फर्ज करें कि इस इन हालात में अगर जो जो मैं पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी लगती है इकोनॉमिकल एक्वा, सर अगर करना है तो एक अच्छी एक्वा कितने में आ जाएगी? सर देखें, अभी कोई अच्छी आज के जैसे हाँ हालात जी, हैं आज तो आज की सबसे बात ज़्यादा कर रहा रेट तो हूँ मैं, क्यों गाड़ियों कर के रहा हूँ बहुत सर? हाई हुए हुए, नंबर वन। अभी आप कोई अच्छी सी अच्छी गाड़ी भी लेने चले जाएं तो वो अब देखें इस एक्वा के अंदर भी पैकेजेस हैं। एक्वा के हाँ, अंदर, अच्छा। ठीक है। अब लोगों के ज़हन में ये होता है जी एक्वा है, मेरे जानने वाले ने 65 की ली है। अब वो क्या है क्या नहीं है, अब एक गाड़ी है, जी पैकेज है, 4.5 ग्रेड है, चीज़ें हैं, माइलेज कम है, अब वो आपको 70 में मिल रही है तो लोग समझते हैं यार इतनी की नहीं है ये चीज़, जो लोगों का माइंड होता है। एक्वा आपको अभी अच्छी जो है आपको 70 के आसपास, 70? जी माय गॉड, 70 लाख रुपए के आसपास आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। अच्छा 2020 मॉडल। अच्छा, जी, तो उससे बेहतर है एलेंट्रा ना ले लें? आप देखें इंडेंट्रा ले लें, आप ये जो डिपेंड ऑन योर चॉइस, अच्छा, विच कार यू लाइक दैट। तो लेकिन एलेंट्रा जो है बेसिकली वो हाइब्रिड नहीं है मेरे ख्याल से ना? नहीं इंडेंट्रा हाइब्रिड नहीं है वो, उसमें आपकी 1500 भी आ रही है, 2000 भी, सॉरी 2000 भी आ रही है और 2500 भी आ रही है। तो उस्मान भाई और उसकी क्या रफ मार्केट है एलेंट्रा की? मैं देखें एलेंट्रा जो शुरू में आई थी 2021 में जो आई थी, हम्म, ये गाड़ी जो एलेंट्रा थी वो 41-42 कंपनी प्राइस थी जो लोगों ने यहाँ पे ली। अच्छा, जी, उसके बाद इसके ऊपर इनका जो आता था होंडा की सनाटा सन्नाटा, थी, हाँ वो हाँ, बहुत अच्छी, वो आउट बची क्लास गाड़ी, गाड़ी। वो 45-46 की 21 में। आज वही गाड़ी आप मंगवाने जाएं तो आपको 1 करोड़ 30-35-40 की कंपनी नहीं है। सोनाटा, जी, और ये तो पुराना मॉडल, अभी नया मॉडल जाए तो और हाई है, अच्छा। इस तरह से। तो अभी आपने एक बात कही कि अच्छी ग्रेड की गाड़ी, तो सर मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको ये तो समझाएं ये ग्रेड, व्हाट इज द ग्रेड? देखिए ग्रेड जापान में ऑप्शन हाउसेज होते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें जो गाड़ी, एक मिसाल के तौर पे आपका एक फ़ोन है, फ़ोन ली एग्जैक्टली, है, अब वो ऑप्शन हाउस पे गाड़ी जाती है, ठीक है, उसमें देखते हैं कितने डेंट हैं, कितनी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर एक ऑप्शन रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। ऑप्शन रिपोर्ट के बाद फिर उसकी ग्रेडिंग दी जाती है। अच्छी ग्रेडिंग वाली गाड़ी जो है वो 4 ग्रेड से शुरू होती है, 4.5 ग्रेड, 5 ग्रेड, जितना ऊपर चला जाएगा वो अच्छा ग्रेड, तो ये तो अच्छी है। अब डिपेंड है, 4 ग्रेड से नीचे है तो कई गाड़ी उसमें भी अच्छी होती है, लेकिन देखना पड़ता है इसकी वजह क्या, इसकी ग्रेड क्यों कम आया है, ठीक है। अगर वो एक्सीडेंट गाड़ी है, अब कई गाड़ियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि लोग वहाँ से भी तैयार हुई हुई होती हैं और जो यहाँ के भी लोग तैयार करते हैं, ऑक्शन रिपोर्ट भी 2 नंबर बन जाती है, ठीक है। ऑक्शन रिपोर्ट 2 नंबर बन जाती है? जी बन जाती है, लोग नहीं जो जापान में भी है, यहाँ नहीं बनती नहीं है? जापान में नहीं, जापान में देखें ऑप्शन हाउस में वेरीफाई हो जाती है जो ऑक्शन रिपोर्ट वाली गाड़ी ओके, होती है, ठीक है। अब जिन लोगों ने गाड़ी, अब मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि आप, एक लोगों का कॉमन सवाल है कि जी पिछले वाला हमें गाड़ी 2.5-3 लाख रुपए सस्ती दे रहा है, आप लोग महंगी दे रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं। उसका रीज़न देखिए, अब वो नहीं है कि वो कोरोला लेके आया है, होंडा सीवी, सॉरी एक्वा लेके आया है या प्राडो लेके आया है, वॉट एवर कोई भी गाड़ी लेके आया है। अब एक गाड़ी पूरी 16,000 जर्मन चली हुई और टॉप अप लाइन, ठीक है, एक उसका रेट, और एक गाड़ी लाख चली हुई एक्सीडेंट गाड़ी का, और आप यहाँ लाके पाकिस्तान में काम करवा के उसकी ऑप्शन को 2 नंबर करके उसको 0 मीटर करके आप बेचें, तो सारी बातें उसकी और इसकी कॉस्ट पे तो फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। बिल्कुल आएगा। एक जर्मन गाड़ी जर्मन आ रही है और रेल गाड़ी एक रेल, वो चीज़ें तो लोग उसमें नहीं वेरीफाई कर रहे होते। जब वो रिपोर्ट वेरीफाई करते हैं, या तो आप जिससे शोरूम से गाड़ी ले रहे हैं आप उनको बोलो भाई हमारी रिपोर्ट वेरीफाई करें, नहीं तो आजकल मीडिया में हमारे और आप लोग के लिए इजी हुआ है, पार्क फीस वाले आए हुए, वो आपकी गाड़ी सस्पेंशन कर देते हैं, चीज़ें कर देते, तो आपकी लाइफ उन लोगों ने थोड़ी सी इजी कर दी है। तो यू कैन ट्रस्ट पार्क व्हील्स, पार्क व्हील्स, हाँ पार्क व्हील्स वाले भी रख लें, ऐसे और भी बहुत हैं पार्क व्हील वाले तो। हाँ रख लें, एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। सर पार्क व्हील से कोई कमीशन तो नहीं है आपका? नहीं 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 लग तो रहा है मुझे। नहीं, एक देखिए सहूलत है ना आपकी, एग्जैक्टली, हाँ बहुत बड़ी फैसिलिटी है। एज अ लेमैन मैं गाड़ी नहीं ले सकता, मुझे पता नहीं है उसको,
और वो इतनी बड़ी देखिए फैसिलिटी उसमें इसकी वजह है ना, क्योंकि देखिए पार्क व्हील्स अभी एक आपको घर बैठे बैठे आपकी गाड़ी चेक कर देता है, चीज़ें सारी चेक कर देता है, आपके लिए इजी आ जाता है। आज आप किसी मैकेनिक के पास गाड़ी लेने जाएं, ठीक है, मैकेनिक ही 2 नंबर होता है। पहले तो वो आपको बोलेगी कि मेरा हाथ पैसे मिलाएंगे कि 500 रख देना, चीज़ें रख देना। सर हाथ कैसे दबाता था? हाँ, वो इस तरह करके यूं एक उंगली का मतलब 1000 रुपये 2 उंगलियां, और जो कस्टमर लेके आ रहे होते हैं वो ऐसे तारीफ कर रहे होते हैं, आंख भी मारते हैं जी हाँ करके। जी, हाँ, तो वो तारीफ ऐसे कर रहे होते हैं, ये मेरा पुराना बंदा है, मेरा ये बंदा, मैं दिल में कह रहा था भाई क्या कह रहे हो यार। नहीं पता है ये हाँ, वाला आगे भी कहानी कर रहे है, होते हाँ, चीजें, कि तो देख वो देखे। और दूसरा एक भाई आप टचअप बता रहा होगा, ये सही है, एक दो बात ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत एक ये प्रॉब्लम है। अच्छा उस्मान भाई, ऑक्शन रिपोर्ट जापानीज खराब नहीं बना के देते, जो वहां से आएगी वो बेसिक ऐसा। देखिए वहां से भी मिस्टेक होती है, देखिए मिस्टेक होती है कि वहां भी 2 नंबर ही है। नहीं 2 नंबर ही। ओके, जापान के लोग 2 नंबर नहीं। ओके, वहां से जो ऑक्शन वो असल मुसलमान है, वो असल मुसलमान वो असल मुसलमान है। अगर तो वो इस्लाम कबूल कर लें तो वो ठीक वो है। हाँ जी, वो पक्के मुसलमान पक्के है, हमसे मुसलमान। अच्छे। अब आपको पता है वो ईमानदारी में हाँ जापान जो देखिए एक बाकी नंबर है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो ऑक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं वो चीजें कर रहे हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर उनसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, उनसे टाइपिंग में गलत हो सकता है, लेकिन वो 2 नंबर ही नहीं करेंगे आपके साथ। हमारे यहाँ पे एक शोरूम वालों का मतलब एक हम लोग इतना वो हमारा हुआ है कि गंदा समझ आ जाता है। तो एक लोग ट्रस्ट नहीं है, हमारे वैसा माहौल नहीं है, चीज़ें चले जाएं, कोई सिस्टम नहीं है, तो बड़ा फ़र्क है। लेकिन दो कुछ शोरूम्स ऐसे हैं जिन लोगों ने फैमिलीज माहौल दिए हुए, चीज़ें की हुई हैं, बहुत सारे हैं, तो कुछ हैं ऐसी चीज़ें। बड़े रियर लोग हैं, बड़े रील लोग हैं, सिलेक्टिव है, जो जिन लोगों ने अपना मतलब अपनी गुडविल बनाई हुई है, और अपना मतलब एक आपने काम एनवायरनमेंट ऐसी दी हुई है कि आप शोरूम पे जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, देखते हैं इजी है, कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ऑप्शन रिपोर्ट लगाई हुई है। 1-2 शोरूम्स को मैं जानता हूँ, ठीक है। मर्चेंट ऑटोमोबाइल आप पकड़ लें, बहुत अच्छा है। मर्चेंट कहाँ पर है ये खालिद बिन वलीद रोड पर है। अच्छा, बहुत अच्छा है शोरूम। अच्छा, और मतलब ये है कि ऑक्शन रिपोर्ट वाली उनकी गाड़ी है और वेरीफाई है। अच्छा, हाउ कैन वी वेरीफाई द रिपोर्ट? ठीक है, ये अभी आप चले गए गाड़ी लेने शोरूम वाले के ठीक पास। है। अब आपको गाड़ी की पहली बात है कि देखिए जब भी आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप इसकी नॉलेज लेते हैं ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन सारा ज़माना है, ऑनलाइन में लोग सर्च करते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं क्या है क्या नहीं, किसके पास है, ठीक है। आप गाड़ी कहीं लेने गए हैं, अब आपने बचना क्या क्या चीज़ों से, जो आपका मेन सवाल यही तो है, बताएं ना सर, ठीक है जी। यही तो गुरु आपसे सीखने हाँ, के लिए बिठाया आज आपको। नहीं सर, आपने बचना इस तरह से है। देखिए आप कोई गाड़ी लेने गए हैं, ठीक है जी, आप उस सर गाड़ी वैसे हम को, कहाँ से बचेंगे? मैं आपको वही नहीं, बता मैं आपको हाँ जस्ट फॉर फन आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ ना, तो पेट्रोल जैसे ही उसको कहते हैं, वो सबसे पहले कहता है ज़ीरो चेक कर लो। सर अब ज़ीरो हमने क्या चेक करना है भाई, तो पेट्रोल ही सही डाल, हम पेट्रोल डालते हुए भी डरते हैं, ठीक है, कि इधर भी वो ज़ीरो चेक करके भी हमें डंडी तो लगनी ही लगनी है। तो इस तरह सर ये सर, क्योंकि पता नहीं उन बेचारों को भी डंडी लग रही होती है। अब कई लोग होते हैं वो कम डलवा के भी जो है ना, वो कहते हैं तुमने डाला नहीं इतना और डालो। कुछ लोग हैं ना, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा सिस्टम, लेकिन आप बाहर के मुल्क चले जाए आपको खुद डालना पड़ता है। वो सही है ना सर? वो ज़्यादा सही है। हम याशी में पड़े हुए, आराम मिला हुआ हमें। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि अब जब शोरूम वालों के पास, किसी के पास आप गाड़ी लेने जाते हैं, चीज़ें लेने जाते हैं, तो आप अपनी उससे जाएं, गाड़ी चेक करें, उसकी ऑक्शन रिपोर्ट या उससे लें। अगर आपके ऊपर देखें, हर माँ अपने बच्चे को ऑक्शन रिपोर्ट दे दी, देखें आप छोड़ दें वो भी, हर माँ अपने बच्चे को अच्छा कहती है, ठीक है। तो कंपनीज हैं, ये चीज़ें हैं, आप उनसे रिपोर्ट दें। जैसे अगेन पार्कविल्स आ गई, ये वेरीफाई उसकी करते मुझे हार्ड कॉपी दे देंगे। हाँ, उनकी हार्ड कॉपी मिलती है साहब, ऑक्शन रिपोर्ट, हाँ, या व्हाट्सएप आप ले लें उनसे, आप उनको दें, तो उसमें पता चल जाता है कि ये गाड़ी क्या वाकई 16,000 चली हुई है। देखिए वो क्योंकि वो जापान में पे करते हैं, नहीं वो उनके अकाउंट्स बने हुए। मैंने रिपोर्ट ले ली, मैं आज गाड़ी लेने गया, लेट सपोज कोई गाड़ी देख ली, मैंने उनसे कहा ठीक है जी, मुझे आप इसकी ऑक्शन रिपोर्ट की कॉपी दे दें, हार्ड कॉपी। मैंने वो कॉपी ले ली, अब मैं क्या करूं, उसको लेके कहाँ जाऊं? आप पार्क फीस वालों को की कॉपी
वो पाक करते व्हील हैं। वालों के जी, पास। यहाँ तो कंपनी जिससे आप ले इससे रहे हैं, आसान कोई नहीं है। फर्ज करें कुछ लोग इतने भी अगर टेक्निकल ना हो तो और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैंने और कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ तो देखें, आप जो जिससे गाड़ी ले रहे ओके, हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल के फर्ज करें मैं घर लेके आया हाँ, तो मेरे पास कोई ऑनलाइन वेबसाइट हो जहां मैं जाके उसकी एंट्री करूं, ऑब्वियसली उस ऑक्शन रिपोर्ट का कोई नंबर होता देखिए होगा। ये ऑक्शन रिपोर्ट भी जैसे पाक वीज वाले हो गए, यहाँ आपका भलकरे शोरूम वाले हो गए, जी जी। ठीक है, ये भी पे करते हैं, इनके अकाउंट्स होते हैं, ओके। ठीक है, उस पर पैसे करते हैं। पाक वीज में का पता नहीं 2000 ले रहा है, 1500 रुपये ले रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा। लेकिन बात ये, अगर आप जिस शोरूम से लेने जा रहे हैं, हर माँ अपने बच्चे को अच्छा कहती है, ओके, मैं ठीक इसी है। वजह से तो आप उसके बचने के लिए तो एक ही प्लेटफॉर्म मेरे सामने जो भी है, हाँ। जिनको हम थोड़ा बहुत ओके। ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन पाक व्हील। हाँ, क्योंकि आपके और ऑप्शन नहीं है। अच्छा सर, और क्या क्या फ्रॉड हो सकता? आपने मुझे बड़ा अच्छा ब्रीफ कर दिया। ठीक है, आपने ब्रीफ कर दिया। आप, आपने कहा जी हाँ, ऑक्शन शीट आप पाक व्हील की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वो बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं वो दे के आप उसको वेरीफाई आपने ये कर। गाड़ी हो गई ले ली, सर, मैं ठीक है। खुश हो गया जी। मैंने कल जो गाड़ी देखी थी उस्मान के पास, वो उसकी एटलीस्ट जो ऑक्शन रिपोर्ट है वो वो ओके आ गई। वेरीफाई हो ठीक है, गई, यानी आपकी लेबोरेटरी गाड़ी रिपोर्ट सर उसकी सही आ गई पास आ है, गई, शुगर नहीं है, ब्लड ठीक प्रेशर नहीं है। जी, जी। अभी मैं दोबारा आपके शोरूम आ गया। शोरूम आ गए, हाँ। फिर वो भी व्हाटएवर आपकी कोई डील चल रही हो, वो डील डन होती है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि और फ्रॉड भी तो होते होंगे सर। देखिए अगर गाड़ी शोरूम fraud- वाले क्या क्या मतलब घेर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं हमारे साथ? देखिए मैं वही आ गया, जी एक जी। तो गाड़ी आपकी क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। नंबर 1। सेकंड आ गया आपका फ्रॉड। अब जब आप किसी शोरूम वाले से गाड़ी ले रहे हैं, उसने आपको ऑक्शन रिपोर्ट दे दी, गाड़ी जो चीज आप ले रहे हैं उनसे वो ओके है, अब आपका मामला आ जाता है पैसों का लेन देन का, ठीक है। अब जो भी व्हाटएवर आपकी लेन देन हो रही हो, चीजें हो रही हो, तो आप वो जो भी आपकी डील बने तो आप उस पर लेके आप उनसे कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ तो उनसे रजिस्टर करवाएं, यहाँ तो खुद आप एक्साइज का भी हमारा पाकिस्तान में ऐसा मसला है कि चले जाओ तो बंदा नहीं करा सकता, नहीं। सुबह से लेकर रात तक। हमारे पाकिस्तान में मादरत के तौर पर सिस्टम ही गलत बना हुआ है। हाँ। मैं अगेन पाकिस्तान तो को बुरा नहीं बोलूंगा, अकेला बंदा खुद लेकिन नहीं। हमारा सिस्टम जो है तो वो सही नहीं है। नहीं सर, फाइल को पहिए लगाने पड़ते हैं, आपको सर रिश्वत तो फिर आपका अल्लाह माफ करे, यहाँ पर तो फिर आपको और आपको आपकी फाइल चल नहीं रही ना, पहिए लग जाएंगे सर, फाइल तेज और चलेगी। आप सिस्टम के खिलाफ भी नहीं जा सकते। आपको सिस्टम जो बना हुआ चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम ही नहीं होगा। काम नहीं होगा, आप काम बैठे डिले होगा आपको काम। ऐसे ही, एग्जैक्टली, ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। इस तरह से आप गाड़ी लेके आ सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्योंकि देखिए लोग बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं कि बाहर से अभी ऑक्शन रिपोर्ट 2 नंबर बना देते हैं, मीटर पीछे कर देते हैं। अच्छा। ठीक है सर, देखिए जिसने मीटर पीछे करना है झूठ बोल के बेच रही है। लोग तो बयाना भी नहीं देते, लोगों के बयाना रख लेते हैं। दिन में आप 10,000 रखें, महीने के 3 लाख रुपए तो वैसे ही बन जाते हैं। बयाना कैसे रख लेते हैं? तो गाड़ी डिपॉजिट के लिए, हाँ। तो वैसे ही 3 लाख रुपए बन जाते हैं, जो उनसे 2 नंबर काम करना है। बात यह है कि अल्लाह सच्चे को दे रहा है, ठीक है, झूठे को दे रहा है, तो सच्चे को नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? तो ईमानदारी में काम है, चीजें हैं। देखिए वो इसमें अगर आप झूठ बोल के कह रहे हो तो वो एक हमारे शोरूम वाली जमाने बोटी के चक्कर में बकरा नहीं हजम करो, ठीक है। अपनी बोटी तो वो के आप चक्कर फर्स्ट में टाइम आप जो कर रहे हैं, ठीक है, बिलीव क्या होना चाहिए, सेल्स मैनी से ज्यादा आपका कस्टमर रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिकली यही तो गुडविल है, ठीक है ना, कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप सच बोलेंगे तो देखे वो कहीं भी चला जाए। अगर आपने चीज कोई सच, मैंने अगर कोई सच बोल के दी है और उसका उसने मेरे पर ट्रस्ट किया और मैंने उसको किया है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो 10 बंदों में बैठ के मेरे से ही लेगा। बिल्कुल सही। ये एक आपके ऊपर है ना, आप झूठ बोल के बोल रहे, कल को बैठा होगा तो वही माँ बहन की गालियां पीछे दे के कह रहा होगा अब इसके पास नहीं जाना। तो हाँ भाई मैं भी गया था, अगले 10 बंदों को भी मना करेगा। तो ये आपका फिर आपके ऊपर है, आपने हलाल खाना या हराम खाना। एग्जैक्ट। कितनी पुरानी गाड़ी मंगा सकता हूँ सर? देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो है, छोटी गाड़ी में जो है वो 3 साल है, और कमर्शियल उसमें बड़ी जीपों में आ जाते हैं वो 5 साल है। अच्छा, तो छोटी गाड़ियों में 3 साल है और बड़ी गाड़ियों में 5 साल है, ठीक है। और अगर ये इम्पोर्ट छोटी गाड़ी में 5 साल अगर हमारा कर देते हैं तो समझे आपकी पाकिस्तान में बहुत सारे सस्ती गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी, नंबर 1 ऑप्शन भी हमारे पास सारी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी गाड़ी में ऑप्शंस नहीं है। आज जाके ऑल्टो है, सुजुकी वो है, या वो जो ये चीज़ें हैं, और इतनी प्राइस है उनकी, इतनी प्राइस है, क्वालिटी है ही नहीं। अब पाकिस्तान की यारस पकड़ लें, गाड़ी कितने की है सर? वो 40-50 से अबव है, ठीक है। आप डैशबोर्ड पे हाथ लगाएं, अल्लाह माफ़ करे, आपको लगता है प्लास्टिक है,
जापान की 660 सीसी पकड़े और हमारी पाकिस्तान की गारंटी पकड़े टॉप लोड टाइप, जो उसमें सिस्टम दिए हुए वो आज तक हमारे यहाँ पे आए नहीं। तो ये सारा चीजें हैं। तो आप देखें ना, महंगी देखें, पाकिस्तान ने गाड़ी महंगी बहुत कर दी लेकिन क्वालिटी नहीं दे रहे। यहाँ तो क्वालिटी भी दे ना, क्वालिटी ठीक है। जब क्वालिटी देंगे तो जापान में लोग क्यों जाएंगे मुझे ये बताएं। क्योंकि जापान की गाड़ी ये है कि 2 दिन के बाद बिकती है। करोला ऐसे ही आइटम है कि आप अभी चाबी फेंके आपकी अभी गई। क्यों लेगा जापान में? आपने ऑप्शन ही नहीं रखा हुआ, अच्छी चीजें ही नहीं रखी, तो किस तरह करेंगे? बाकी बात वही आ गई कि गाड़ियाँ जिस तरह महंगी हो गई, अभी छोटी से छोटी आप गाड़ी भी लेने चले जाए अच्छी, ठीक है, 35 लाख रुपए से गाड़ी कोई कम है नहीं, ठीक है। जो 20 से 25 वाले लोग हैं, मतलब वो तो समझे आप वो गाड़ी ले ही नहीं सकते। अगर लेने जाएं कोई छोटी, कोई किसी की ख्वाहिश आ गई ठीक है मैं अपने बच्चे को दिला दूं, तो वो जो मिडिल क्लास है वो तो मैं ख़त्म ही हो गया एक तरफ से, आप समझें। उनके पास फिर ऑप्शन बचता है उन पैसों में सेकंड हैंड कार ओल्ड यूज। अब उनकी किस्मत उसमें अच्छी मिल जाए। नई में जो है इस रेंज के अंदर गाड़ी। लेकिन मेरी ये है कि हाँ, गवर्नमेंट को जो है हमारी एटलीस्ट जो यहाँ पे जो गाड़ियाँ आई हुई है और चीज़ें हैं, इनको जो है इनका बैंक लीजिंग जो थी एटलीस्ट वो खोलनी चाहिए थी। उससे काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। बैंक लीजिंग देखें, जो भी था, बड़ी गाड़ियाँ लेते थे लोग, छोटी लेते थे। जो एक मिडिल क्लास फकरा था जो क्रीम चलाने के लिए लेना चाह रहा था या दूसरी चीज़ों के लिए लेना चाह रहा था, अब उनके पास ऑप्शन ख़त्म हो गया। आज जिसके पास नौकरी नहीं है, जो चीज़ें नहीं है, वो जो बच्चा एक बंदा लीजिंग में लेके अपनी चीज़ें देना चाह रहा था, मतलब एक गाड़ी ले रहा था, उस सहूलत ख़त्म हो गई ना। अब वो क्या करेगा? जॉबें आपके पास वैसे नहीं, पाकिस्तान में चीज़ें वैसी नहीं है, सिस्टम वैसे आपके सामने है। सिर्फ हालात तो आपके सामने ही है। तो आप बताएं ना, हमारे पास डे बाई डे हम ब्लॉक को जा रहे हैं, ओपन नहीं हो रही दुनिया, कहाँ से कहाँ जा रही है। और आज हम भी आज वहीं के वहीं बैठे हुए। मैं तो कहता हूँ वहीं के वहीं भी बैठे होते तो बहुत बेहतर था। सर डे बाई डे वर्ष जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, हम वर्ष जा रहे हैं, हमें नहीं पता कल को क्या हो जाए, कल का काम किधर चले जाए, किधर आ जाए। इसी वजह से तो इन्वेस्टर नहीं है सर। आप तो किसी भी सर एक डॉलर की वजह से बहुत चले जाए, सारा काम ठप हो गया। अगर आप लीगल काम कर भी लें तो फिर आपको गवर्नमेंट को देना है कुछ ना कुछ तो। आई एम सॉरी टू से, बट देना तो है। दिस इज व्हाट इट इज। सर ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी हैं, तो इसका क्या रोल है? मैं अक्सर फेसबुक में ऐड देख रहा होता हूँ, वो कुछ बंदे वो कहते हैं जी आपको जहाँ चाहिए मैं वहाँ पहुँचा के दूंगा और आपके घर मिलेगी, और इतनी ज़बरदस्त गाड़ी हैं सर, बंदा देख के खुश हो जाता है। नहीं, गाड़ियाँ तो देखें वो चमन की इलीगल गाड़ियाँ हैं, और वो जिनके पीछे बत्ती वाली गाड़ियाँ हैं, अच्छा। जिस गाड़ी में बत्ती लगी है, यानी नीली बत्ती वाले, हाँ वो चला सकते हैं। बाकी और बंदा का जिगरा नहीं है कि उस गाड़ी को आना। अच्छा। वो तो फिर कोई नहीं चला सकते, इलीगल तो उनके लिए इलीगल है। यानी नीली बत्ती हो तो सब ठीक है सर। हाँ, अदरवाइज फिर तुम या पीछे मोबाइल जा रही हो सांप के तो टेंशन नहीं है। फिर सांप को कौन रोकेगा? सांप तो सांप सिस्टम है ना पाकिस्तान। साईं तो साईं है, साईं की गाड़ी भी साईं बिल्कुल ऐसे ही। यानी उसमें एक आम बंदा उस गाड़ी पे उसकी पसली नहीं। कैसे आप करेंगे जब आप ड्यूटी नहीं दी, आपने चीजें नहीं दी, आप गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे? तो पता कैसे चल जाता सर? ये फर्ज करें ना, एक बात है सर, पता इस तरह चलता है जो बेच रहा है। नहीं, एक रोड पे चलते हुए ये क्या इनके पास कोई सॉफ्टवेयर है? ये एकदम 10 गाड़ियां जा रही हैं, उसमें से एक को पिक कर लेते हैं यार, ये या रैंडमली चेक करते हुए ढूंढ। सर देखिए, इनके पास तो सिस्टम है ना, गाड़ी में अपने सिस्टम में वो नंबर प्लेट डालते हैं कि नंबर प्लेट वो रोकने के बाद ही डालते होंगे ना? नहीं, आप जैसे कोई जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके नंबर प्लेट गाड़ी का डाल देंगे, नहीं आ रहा होगा, फिर नहीं हो रहा, सिस्टम में नहीं आ रहा, रोक लेंगे। और ज्यादा देखिए हर गाड़ी को नहीं रोकते, गाड़ियां आपकी ज्यादा जापानीज वीगो आ गई, एक्सियो टाइप आ गई, कोरोला टाइप आ गई, इस टाइप की छोटी मोटी गाड़ियां आ गई। बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ी थोड़ी जो वो महंगी की है यहाँ पर। अब ड्यूटियाँ माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में इतनी महंगी है कि अब क्या बंदा बोले। हम एक जो मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक बड़ी गाड़ी ZX करोड़ की लेते हैं, 3-3.5 करोड़ पे आप इसकी ड्यूटी देते हैं, 4-4.5 करोड़ की तो गाड़ी हो जाती है। ड्यूटी इतनी है, मतलब गाड़ी से 3-4 गुना पैसे ज्यादा। अच्छा। उसके बाद भी जो लोग गाड़ियां मंगवा रहे हैं उनके लिए वो इलीगल है, पैसे तो खा रहे हैं ये लोग। अब क्या बंदा बोले, लीगल काम को इलीगल किया हुआ इन लोगों ने। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज मुझे
अपनी इंडस्ट्री के अंदर नज़र आती है। पाकिस्तान के लोग भेड़ चाल चलते हैं, यानी एक भेड़ जिस तरह मुड़ती है बाकी पीछे 100 की 100 उधर मुड़ जाती है। मैंने देखा है कि जब ये गाड़ियाँ जापानीज़ इन हुई थी, मेरा 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 तो क्या मेरा 660 सीसी के अंदर क्या मेरा के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि हर बंदा मेरा की तरफ ही जाता मेजॉरिटी में। अदर इस 660 में सर और भी तो गाड़ियाँ होती होंगी, हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू द अदर्स बहुत ज़्यादा मेरा मुझे नज़र आती है। सर मेरा इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आई है क्योंकि कुछ पीछे जो ज़्यादा इन हुई है, जब गाड़ियाँ सस्ती थी तो लोगों ने क्रीम के लिए ली, अच्छा, जो यूज़ हो रही थी करीम पे चलाने के लिए, क्रीम के चलाने के लिए, ठीक है जी। ऊबर के लिए लोगों ने ली है, जो फिर गाड़ी एक आपके पास ऑप्शन ऐसा था कि उस टाइम पे गाड़ी मेरे ख्याल से मेरा 10-12 लाख रुपए में मिल जाती थी 2017-18 में, ठीक है जी। और साथ बार 16 लाख 17 लाख रुपए की मिल जाती थी। आज गाड़ियाँ वो तभी लोग पाए कर सकते थे, लोग खरीदते थे, जिसकी जो बजट था वो चीज़ें ले रहा था। अब जिसका मीरा आ रही थी मीरा ले रहे थे, जिससे दूसरी गाड़ियाँ आ रही थी 660 सीसी में तो बहुत ऑप्शन है ना, ठीक है, वो ले रहे थे। लेकिन मीरा इधर थोड़ा इसलिए आ गई थी क्योंकि इस पे ई-ट्रॉन और थोड़ी बहुत चीज़ें वो थी, तो पेट्रोल एवरेज की वजह से लोगों ने जो ज़्यादा क्रीम वालों ने और इस तरह से ये करके पेट्रोल एवरेज तो इसकी बड़ी आउट क्लास है सर। वही है, कम से कम देखें 18 देती है गाड़ी। हाँ, बिल्कुल। जापानीज गाड़ी आपकी 660 सीसी कोई भी हो 18 देती है, 18 देती है। ठीक है। और जो हाइब्रिड जो आ जाती हैं जो गाड़ियाँ, ठीक है, उनकी एवरेज कम से कम, अगर अच्छी गाड़ी है, मतलब आपका इट्स डिपेंड ऑन योर फुट। अगर आपका पाँव का लेवल सही, आप बैठते साथ ही किला नहीं दबाते, हाँ बैठते साथ ही कुछ किला खींचते, हाँ जी, आप बैठते साथ ही यूं बैठ के रेस करके करेंगे सर, वो तो ऑफकोर्स ही बात है, पेट्रोल अभी फैक्ट पड़ेगा, उसका फैक्ट पड़ेगा चीज़ों में। और अब जैसे मिसाल के तौर पर आप कर ले नॉर्मल गाड़ी भी, तो उस पर भी फैक्ट है। तो अब लोगों का कहीं फैक्ट होता है जी, हाइब्रिड गाड़ी है उस पेट्रोल पे चलती रहेगी, एक लोग है लोगों का कि 60 से कम होगी तो पेट्रोल नहीं लेगी, 60 से ऊपर जाएगी तो पेट्रोल लेगी। देखें, जब गाड़ी ने स्टार्ट होना है तब उसने पेट्रोल लेना है, जब उसने एक ऑटो रेस हल्की सी देनी है तो उसने भी पेट्रोल लेना है। फिर एक टाइमिंग ऐसी होती है जब बैटरी एक तरफ से चलते, उनके अपने ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, तो वो बैटरी में भी जाती है, हाइब्रिड में भी चली जाती है, जहाँ उसकी बैटरी लो होती है वो ऑटोमेटिक खुद ही भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये बिल्कुल। बाकी बस अल्लाह ताला जो है हमारे आसानी करे, गाड़ियाँ तो बहुत हैवी महंगी हुई हुई है। उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। नहीं, थैंक यू आसिफ भाई, आपने मेरी दावत दी, बुलाया एज अ गेस्ट। इट्स रियली ऑनर फॉर मी, ये तो सेम टू यू सर। और मैं आपको दोबारा भी ज़हमत दूंगा, और मुझे आपकी प्रीवियस लाइफ जो आपने इंग्लैंड के अंदर यूके में गुजारी है उस पे भी मैंने आपके साथ बैठ के लंबी सेटिंग करनी है। उस पे बेसिकली मैंने आपसे ये पूछना है कि सर जो यंगस्टर हैं जो यूके का, उनको बहुत चार्म है, ठीक है, और बड़ा वो यूके को समझते हैं कि यार एक नई दुनिया है, तो सर वहाँ के क्या चैलेंजेस हैं, और वहाँ पर अकेला वो बंदा जो अकेला रहता है विदाउट फैमिली, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, माँ कितनी याद आती है, ठीक है, अपनी फैमिली कितनी याद आती है, बेगम तो आती नहीं होगी याद, तो ये चीज़ें भी मुझे आपसे पूछनी है, उस पर मैंने आपसे एक सेटिंग और करनी है। तो फिर अपने व्यूवर्स से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम साथ बैठेंगे। थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम आज आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ थे उस्मान आगा, और हमारा ये कोशिश थी कि ज़ाहिर है एक बंदे का ड्रीम भी होता है कि यार इनिशियली जिनके पास गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं उनके लिए तो इतना मैटर नहीं करती गाड़ी, लेकिन कुछ लोग ड्रीम रखते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम था कि वो इस सिनेरियो में अगर वो कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं तो वो क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रोग्राम आपको एज़ यूजुअल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, और आपके कमेंट्स की मुझे इसलिए भी ज़रूरत है कि इससे मैं सीखता हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो आपसे सीखनी है। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ जितनी आपकी फैमिली है उसका ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, फिर मिलेंगे, घर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।